नंदनवन के घने जंगल में सुबह की पहली किरण अभी फैली ही थी कि रानो चिड़िया दाने की तलाश में पुराने बरगद के पास पहुंची। वहां सूखे पत्तों के ढेर में उसे एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल दिखी। रानो ने उसे अपनी चोंच से उठाया। अरे, ये लकड़ी का टुकड़ा इतना चमक क्यों रहा है? ये तो कोई साधारण टहनी नहीं लगती। जैसे ही रानो के पंख उस पेंसिल से छुए, पेंसिल से एक धीमी और मधुर आवाज आई। डरो मत रानो, मैं साधारण नहीं, जादुई हूँ। जो तुम सोचोगी और जो तुम उकेरोगी, मैं उसे सच कर दूंगी। रानो की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम बोलती भी हो? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? तभी पेड़ के पीछे से कालू कौआ काव काव करता हुआ आया। अरे ओ रानो, क्या बड़बड़ा रही है? इस बेकार की लकड़ी से क्या खेल रही है? चल हट यहाँ से। कालू भाई, ये मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। देखो। रानो ने जमीन पर एक छोटा सा अनार बनाया। देखते ही देखते वो असली लाल रसीला अनार बन गया। अरे बाप रे, ये तो करिश्मा है। रानो, इसे मुझे दे दे। मैं इससे ढेर सारे वड़े और पूरी बनाऊंगा। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया। कालू, लालच छोड़ो, आसमान देखो, काले बादल घिर रहे हैं। लगता है बड़ी आफत आने वाली है। टुनटुनी चिड़िया भी घबराते हुए पहुंची। हाँ रानो, चींटियां अपने अंडे लेकर ऊंचाई पर जा रही हैं। बहुत भारी बारिश होने वाली है। हमारा क्या होगा? हमारे घोंसले तो इस तूफान में टिक नहीं पाएंगे। दूर एक गुफा में बैठा बिल्लू बिल्ला ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। मजा आएगा। जब बारिश होगी और इन परिंदों के घर उजड़ेंगे, तब ये जमीन पर गिरेंगे और फिर मैं एक एक करके सबका शिकार करूंगा। रानो, तेरी वो पेंसिल भी मेरी होगी। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगा। पक्षियों के घोंसले तिनका तिनका होकर बहने लगे। रानो, मेरा घर बह गया। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम सब बेघर हो जाएंगे। रानो ने हिम्मत जुटाई और जादुई पेंसिल को मजबूती से पकड़ा। घबराओ मत दोस्तों, जब तक ये पेंसिल मेरे पास है, मैं किसी को बेघर नहीं होने दूंगी। रानो, समय कम है। एक बड़ा और मजबूत पक्षी भवन बनाओ, जिसमें सब सुरक्षित रह सके। अपनी कल्पना को उड़ान दो। रानो ने तेजी से हवा में और पेड़ के बड़े तने पर लकीरें खींचना शुरू किया। उसने एक विशाल रैन बसेरा बनाया, जिसमें हर पक्षी के लिए अलग कमरा था और खिड़कियां ऐसी थी जिनसे पानी अंदर ना आ सके। देखते ही देखते एक लकड़ी का महल तैयार हो गया। जल्दी आओ सब, इसके अंदर आ जाओ। सारे पक्षी सुरक्षित अंदर पहुंच गए। बाहर बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा था, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। तभी बिल्लू बिल्ला तैरते हुए एक लकड़ी के लट्ठे पर आया और चिल्लाने लगा। रानो, मुझे भी अंदर आने दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और ये पेंसिल मुझे दे दे, ये तेरी औकात से बाहर है। इसे कभी मत आने देना रानो, ये हमें खा जाएगा। बिल्लू, आज तेरी दुश्मनी हार गई और मेरी पेंसिल की ताकत जीत गई। मैं तुझे बचाऊंगी तो सही, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रानो ने एक मजबूत पिंजरा पानी में बनाया और बिल्लू को उसमें सुरक्षित कर दिया। शाबाश रानो, जादू का सही उपयोग वही है जो दूसरों की जान बचाए और नफरत को खत्म करे। रात भर बारिश होती रही, लेकिन रानो की जादुई पेंसिल से बने घरों ने सबको बचा लिया। सुबह जब सूरज निकला तो सारा जंगल चमक रहा था। पक्षी बेघर नहीं थे। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटा होना मायने नहीं रखता, सोच बड़ी होनी चाहिए। हाँ भाई, आज से मैं भी सिर्फ मेहनत की खाऊंगा, चोरी की नहीं। अगले दिन सूरज की सुनहरी किरणें खिली, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था। रानो चिड़िया अपनी जादुई पेंसिल को अपने पंखों में छिपाकर
पक्षी भवन की बालकनी में बैठी थी। तभी नीचे से बिल्लू बिल्ला की धीमी आवाज आई। रानो बहन, देखो, मैं पूरी रात इस पिंजरे में भीगता रहा। मेरी अकड़ ढीली हो गई है। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी चिड़िया पर हमला नहीं करूंगा। बस मुझे एक बार इस जादुई पेंसिल को छूने दो। मैं इसे प्रणाम करना चाहता हूँ। रानो, इसकी बातों में मत आना। ये बिल्ली का बच्चा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। ये सिर्फ पेंसिल झपट कर हमें फिर से बेघर करना चाहता है। हाँ रानो, इसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। रानो दुविधा में थी। तभी जादुई पेंसिल खुद बोल उठी। रानो, क्षमा करना महान गुण है, लेकिन सावधानी सुरक्षा की कुंजी है। इसे आजमा कर देखो, पर अपनी शर्तों पर। ठीक है बिल्लू, अगर तुम सुधर गए हो तो मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालूंगी। लेकिन याद रखना, ये पेंसिल सिर्फ नेक दिल वालों की सुनती है। रानो ने हवा में एक लंबी सीढ़ी बनाई जो सीधे पक्षी भवन के एक सुरक्षित बरामदे तक जाती थी। बिल्लू धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने अचानक झपट्टा मारा। बेवकूफ चिड़िया, अब ये जादुई पेंसिल मेरी है। अब मैं इससे लोहे के दांत और पत्थर के पंजे बनाऊंगा। पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। बिल्लू ने रानो के पंखों से पेंसिल छीन ली और जमीन पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा बनाने की कोशिश की। ए जादुई लकड़ी, जल्दी से मेरे लिए शिकार पैदा कर और इन सबको पत्थर की मूर्ति बना दे। लेकिन पेंसिल से कोई रोशनी नहीं निकली। वो एक साधारण लकड़ी की तरह शांत रही। बिल्लू, मैंने कहा था ना, मैं केवल नेक इरादों के लिए चलती हूँ। तुम्हारे हाथ लगते ही मेरी शक्तियाँ सो गई हैं। देखो, बिल्लू का लालच उसे ले डूबेगा। रानो, अब क्या होगा? तभी अचानक आसमान फिर से काला होने लगा और जोरदार हवाएं चलने लगीं। बार का पानी और ऊपर चढ़ने लगा। पेंसिल के बिना रानो बेबस थी। बिल्लू, जिद छोड़ो। अगर तुमने पेंसिल वापस नहीं की तो ये पूरा भवन ढह जाएगा और हम सब के साथ तुम भी डूब जाओगे। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? बिल्लू ने नीचे देखा। पानी की लहरें उसके पैरों को छू रही थी। उसे डर लगने लगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। ये लो अपनी मनहूस लकड़ी, ये मेरे किसी काम की नहीं है। जैसे ही रानो ने पेंसिल वापस ली, पेंसिल फिर से चमकने लगी। रानो, जल्दी करो, एक बड़ा हवाई बेड़ा बनाओ ताकि हम सब ऊंचे पहाड़ पर जा सकें। ये भवन अब और पानी नहीं झेल पाएगा। रानो ने फुर्ती से अपनी चोंच में पेंसिल पकड़ी और हवा में एक बहुत बड़ा लकड़ी का जहाज उकेरा, जिसके चारों तरफ जादुई गुब्बारे लगे थे। देखते ही देखते वो जहाज हवा में तैरने लगा। सब लोग जल्दी जहाज पर चढ़ो। कालू भाई, टुनटुनी, मिट्ठू और हाँ, बिल्लू तुम भी आओ। सब जहाज पर सवार हो गए। जहाज धीरे धीरे ऊपर उठा और बार के ऊपर तैरने लगा। बिल्लू एक कोने में दुबक कर बैठा था, शर्मिंदा और डरा हुआ। रानो, तुमने इसे फिर बचा लिया। इसने तो तुम्हें धोखा दिया था। मिट्ठू भाई, अगर मैं इसके जैसा व्यवहार करती तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाता? जादुई पेंसिल ने मुझे सिखाया है कि ताकत का सही इस्तेमाल जान बचाने में है, बदला लेने में नहीं। बिल्कुल सही रानो। आज तुमने न केवल सबकी जान बचाई, बल्कि एक दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्लू ने धीरे से सिर उठाया और कहा, रानो, मैंने हमेशा सोचा कि ताकत दूसरों को दबाने के लिए होती है, पर आज समझ आया कि असली ताकत दूसरों को साथ लेकर चलने में है। मुझे माफ कर दो। सब पक्षी हंसने लगे। कालू कौवे ने अपनी काव काव में सुर मिलाया और पूरे जंगल में उत्सव जैसा माहौल हो गया। रानो चिड़िया अपने नए घर की मुंडेर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अब वो अकेली नहीं थी,
उसके पास एक पूरा परिवार और सुरक्षित भविष्य था।